हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट किया था और इस वीडियो में हम लोग इसका 5वां पार्ट करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। तो इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब पहले कोई एक आयत है हमारे पास, उस आयत का क्षेत्रफल जितना था उससे 9 वर्ग इकाई कम हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया। मान लीजिए ये वो आयत था, ठीक है, हमने मान लिया कि ये वो आयत है और इसका जब हमने इसकी लंबाई को 5 इकाई कम किया और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया। देखिए यहाँ पर इकाई लिखा हुआ है, मतलब वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है या मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी जो भी हो। तो प्रोबेबली यूनिट सेंटीमीटर में ही होता है, मीटर में तो इन्होंने इकाई लिखा, तो कोई बात नहीं, हम भी इकाई लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पर, तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर हमें मानना पड़ता है और जो पूछता है वही मानते। तो अंतिम में पढ़िए क्या लिखा है, विमाएं ज्ञात कीजिए। किसकी? आयत की। आयत की विमा मतलब क्या? लंबाई और चौड़ाई ही उसकी विमा है। तो वो पूछ रहा था, हम एक को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y। तो हम शुरू करेंगे हल। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई माना हमने, और तथा आयत की चौड़ाई कितना मान लेंगे? y इकाई। ठीक है, तो आप सब इस बात से परिचित होंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर आपके पास लंबाई और चौड़ाई है तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? लंबाई गुना चौड़ाई करके। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर? पहले इतना काम आप करोगे ना, उसके बाद आपको एक संगठित तरीके से दिमाग में आपके आएगा, अच्छा मुझे अब ये करना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो इस बात को लिख नहीं पाता है। मैं भी एज ए स्टूडेंट ये गलती करता था, पता ही नहीं चलता था कि शुरू कहाँ से करूँ सवाल को। तो फिर बाद में समझ में आया कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ को ध्यान में हमेशा रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में जो पूछता है ना वो मानना पड़ता है, और ऐसा करने के बाद आप विश्वास करो लगभग सवाल सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जानते हो आप, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपका x है, चौड़ाई y है, तो x इकाई गुना y इकाई, तो इकाई स्क्वायर हुआ ना, तो वर्ग इकाई, उसी इकाई का स्क्वायर मतलब वर्ग इकाई हो गया। वर्ग इकाई मतलब कितना सर? x गुना y को हम लोग xy भी लिख देते हैं, xy वर्ग इकाई। ये जो है ना सर, ये आपके आयत का क्षेत्रफल है, ये जो ओरिजिनल आयत है उसका। अब वो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए कह रहा है, दो चर है तो दो समीकरण देगा ना, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इतना बढ़ा दे वो घटा दे तो क्षेत्रफल इतना कम हो जाता है या बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा आपका ओरिजिनल क्षेत्रफल कितना है? x इंटू वाई वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से क्या करा, प्रश्नानुसार क्या क्या उन्होंने, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको पता है यही हमारा आयत है जिसकी लंबाई हमने x इकाई माना है और चौड़ाई हमने y इकाई माना है, ये ओरिजिनल आयत है। अब क्या किया, ऐसा तो कर ही सकता है ना वो, उन्होंने क्या कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया, मतलब लंबाई जो ये x है ना इसमें से 5 और कम कर दिया, 5 घटा दिया, तो लंबाई, नया लंबाई क्या बनेगा? नया लंबाई बनेगा x माइनस 5। ठीक है ना, और चौड़ाई को उन्होंने क्या किया, 3 इकाई बढ़ा दिया, मतलब चौड़ाई जितना था उस ओरिजिनल आयत का उससे 3 बढ़ गया, तो y प्लस 3। नया चौड़ाई जो हुआ सर वो हुआ y प्लस 3। नई लंबाई को नई चौड़ाई से गुना करोगे तो नया क्षेत्रफल मिलेगा। चलो गुना कर दिए, नया क्षेत्रफल जो है ना ये ओरिजिनल क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई क्या है? कम है। यहां पर बोला ना उन्होंने कि जब आप यहां तक का बोला, ये जो करते हो यदि से लेकर के यहां तक पढ़िए जो करते हो तो ये हो जाता है, यानी क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल कितना है? x इंटू वाई, इससे 9 कम हो गया। ये क्षेत्रफल जो है नया वाला क्षेत्रफल, ये नया क्षेत्र, नई भुजा की लंबाई नई भुजा की चौड़ाई, दोनों को गुना किए तो आपको नया क्षेत्रफल मिला। और ये नया क्षेत्रफल जो ओरिजिनल से 9 कम, यानी ओरिजिनल में से 9 घटाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो बराबर दे देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से एक रैखिक समीकरण प्राप्त करोगे
तो पहले आप क्या करोगे, इधर गुना करोगे, जो गुना हो रहा है, तो x को y से गुना करोगे तो xy हो जाएगा, x को +3 से गुना करोगे +3x होगा, -5 को y से गुना करोगे -5y होगा, -5 को +3 से करोगे -15 होगा। इस xy को आप उठा के इधर ले आओ, इधर -xy हो जाएगा, और -9 को उधर ले आओ तो +9 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। -xy + xy कट गया, ठीक है। कई बार बच्चों की डाउट होता है यहाँ तो xy आ जाएगा तो क्या होगा उसका, तो पहले तो xy इसलिए दे दिया ना ताकि वो कट जाए, तो आपको रैखिक समीकरण ही मिलेगा। तो 3x - 5y - 15 + 9, देखिए अलग अलग चिन्ह, 15 माइनस में 9 प्लस में अलग अलग चिन्ह रहता है, तो हमेशा घटाते हैं। तो 15 में से 9 घटाइए 6 होगा, और बड़ा नंबर 15 है उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस रह जाएगा, बराबर हो गया 0। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब ऐसे ही आपको समीकरण 2 बनाने पड़ेंगे। समीकरण 2 बनाने के लिए भी आगे शर्त दिया है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, इस बार दोनों बढ़ाया है, तो पक्का क्षेत्रफल जो होगा वो ओरिजिनल से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब जो ओरिजिनल क्षेत्रफल है, यानी इस आयत का ओरिजिनल क्षेत्रफल है x × y, लेकिन अगर आपने लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया तो आपका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा इससे। अगर ये मान लीजिए आपको 50 है तो 50 + 67 हो जाएगा नया क्षेत्रफल, ठीक है। तो फिर से पुनः क्या कहा गया है भैया कि नया जो लंबाई है आपका वो 3 बढ़ गया है पहले से, तो x + 3, ओरिजिनल तो x था ना, उसमें 3 बढ़ गया, और नई चौड़ाई को 2 आपने बढ़ाया, तो नई चौड़ाई y था उसमें आपने 2 बढ़ा दिया, ठीक है। दोनों को जैसे आपने गुना किया तो आपको मिला नया क्षेत्रफल, और ये जो नया क्षेत्रफल ये बराबर है ओरिजिनल से 67 ज्यादा, ओरिजिनल से 67 ज्यादा, तो कर दिया ओरिजिनल से 67 ज्यादा, तो ये नया क्षेत्रफल मिला, और ये भी नया क्षेत्रफल है, दोनों आपस में बराबर है। अब फिर यहां भी आप गुना कर लो, x को y से गुना करोगे xy होगा, x को +2 से गुना करोगे 2x होगा, 3 को y से गुना करोगे +3y होगा, 3 को 2 से गुना करोगे +6, बराबर इस xy को उठा के इधर लाते हैं तो -xy हो जाएगा, और 67 भी आएगा इधर -67, बराबर हो गया 0। -xy + xy फिर से कैंसिल हो गया, 2x + 3y + 6 - 61, फिर देखिए 6 प्लस में 67 माइनस में अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, 67 में से 6 जाएगा तो बचेगा 61। अब आप साइन खुद ही बता दो, माइनस का दो कि प्लस का, ऑब्वियसली माइनस का दोगे भैया, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, तो बड़ा नंबर का ही साइन, तो बड़े लोगों की बात मानते हैं ना, तो ये बड़ा है, ये बोल रहा है कि मेरा साइन दो, तो बोला ठीक है आप ही ले लो अपना साइन, तो -61 बराबर हो गया 0, और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना है, आपके पास 3 विधि है, तो हम लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से हल करेंगे, जो थोड़ा आसान होगा रिलेटिवली। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप चाहते हो तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर -5y है और यहाँ पर +3y है, तो इनको सेम करना चाहिए इनको, क्योंकि अगर हम इनको सेम करेंगे तो जोड़ने से ही हमारा y हट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको सेम करने के लिए इस 3 से इस समीकरण में गुना करना होगा, और इस 5 से इसमें, मतलब समीकरण 1 में 3 से करेंगे और जोड़ देंगे समीकरण 2 में 5 से करके, ठीक है। तो लिखते क्या है, समीकरण 1 गुना 1 में 3 से कर रहे हैं, 1 गुना 3 जोड़ रहे हैं, देखिए 2 में कर रहे हैं किससे, 5 से, जोड़ समीकरण 2 गुना 5 से। ऐसा करने पर देखिए इसमें किससे कर रहे हैं, 1 में 3 से, तो 3 से कीजिएगा, 3 सब में करना, ऐसा नहीं सिर्फ इसी में करके छोड़ देना, गलत हो जाएगा, फिर पूरे समीकरण में गुना होगा दोनों तरफ। तो 3 में अगर आप 3 से गुना करोगे तो 9x हो जाएगा, 3 में 5 से करोगे तो -15y, इसमें करोगे तो -18, 3 छाके 18, -18 बराबर 0 में अगर आप 3 से गुना करोगे तो 0 ही होगा। अब 2 में करोगे आप 5 से गुना, इसमें 5 से करोगे ना तो नीचे ही लिखते हैं, उसी के नीचे में सामने इसमें 5 से 2 पंचा 10x, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, 5 से कर रहे हो ना तो 5 तिया 15y, और यहां पर 5 से करोगे तो 5 1 का 5, 5 छाके
30, तो माइनस में 305 बराबर 0 में 5 से करोगे तो 0 ही होगा। अब आप समीकरण को जोड़ रहे हो, कैसे पता चला कि आपको जोड़ना होगा? कि हमें दिखा कि यहाँ पर जो है ना y माइनस में और यहाँ प्लस में, तो अगर इनको सेम कर दूंगा इनके गुणांक को तो सेम हो जाएगा, तो प्लस माइनस जुड़ के हट, जैसे 15 प्लस 15 माइनस हट जाएगा ना, वो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। वही देखिए जब जोड़ रहा हूँ, देखिए 9x में 10x जोड़िएगा तो 9 10 19x, क्यों जुटा? क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, कुछ साइन नहीं तो प्लस में होता है। माइनस 15y प्लस 15y कट गया। माइनस 18 में माइनस 3 से 5 जोड़िएगा तो 18 5 23, माइनस 3 से 23 कैसे जुटा भैया? क्योंकि ये 18 भी माइनस में, 3 से 5 भी माइनस में, सेम चिन्ह जुटता है। चोर चोर मसेरा भाई, सेम चिन्ह जुट जाएगा और अलग अलग चिन्ह घट जाएगा। तो यहाँ पर दोनों माइनस में जोड़ के देखिए, माइनस में लिखे हैं, ठीक है। तो माइनस में 323 हो गया। अब माइनस 323 को आप उधर भेजोगे तो 19x बराबर प्लस में 323 हो जाएगा ना। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो 19 उधर भागा में चला जाएगा, 327 बट्टा 19। अब जब आप इसको भागा दोगे ना तो कितना होगा? 19 एकम 19, आप बच गया आपको कितना? 19 10 29 और 3, तो 10 3 13 पर 3 19 7 1 37 17 हो गया। x बराबर हो गया 17 इकाई, मतलब लंबाई आपको है इस ओरिजिनल आयत का 17 इकाई। अब x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो। तो क्या करते हैं, x बराबर 17 समीकरण 1 में रखने पर, क्यों रख रहे हैं भैया? क्योंकि मुझे y का भी मान चाहिए, मुझे चौड़ाई भी चाहिए। देखिए ये है ना 3 गुना x है ना, तो 3 गुना 17, 3 गुना 17, ये समीकरण 1 है, इसी में रख रहे हैं। माइनस 5y, इसको कुछ इसके जगह पे y के जगह पे 17 मत रख दीजिए, क्योंकि y का ही मान तो चाहिए। x का मान 17 था तो x के जगह पे 17 रखे, बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चलने का। तो माइनस 6 बराबर 0, 17 तिया 51, माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। 51 प्लस में 6 माइनस में घटेगा या जुटेगा? बताइए जल्दी, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा। तो माइनस 5y तो आपका रहेगा, और 51 में 6 गया, 11 में 6 गया 5, यहाँ बच गया 4, 45, और वो भी प्लस में होगा। क्यों प्लस में? क्योंकि बड़ा नंबर 51 प्लस में है, किसी नंबर के पीछे अगर कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाता है, बराबर 0। अब यहाँ देखिए माइनस 5y, ये प्लस 45 को आप उधर ले जाइएगा बराबर के उधर, तो माइनस 45 हो जाएगा। आगे क्या कीजिएगा? आगे तो पता ही है, इस y को अगर आपको चाहिए, y का मान निकालना है आपको, तो माइनस 5 को इधर भागा में भेजना पड़ेगा, क्योंकि y और माइनस 5 गुना में है। तो y बराबर हो जाएगा, ये x था भुजा की लंबाई, तो माइनस 45 बट्टे माइनस 5। ये मत कंफ्यूज होगा इसको लेकर के कि सर माइनस 5 इधर आकर प्लस 5 बन जाएगा। नहीं भैया, ये तो गुना में है ना, ये आपको सोचिए। जब ये गुना में होता है उसके बाद चिन्ह नहीं बदलते, गुना में तो इधर जाने पर भागा में हो जाएगा, और भागा में अगर इधर होता तो इधर आकर गुना में हो जाता, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 9 45, तो y बराबर हो गया 9, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, अतः लंबाई जो है वो x था ना, जो कितना है 17 इकाई, लंबाई जो x था वो 17 इकाई, और चौड़ाई आपने जो माना था वो y था जो कितना आया 9 इकाई। तो विमा क्या हुआ? यही हुआ 17 और 9, 17 लंबाई और चौड़ाई 9 हो गया। अब चाहो तो इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हो इस कंडीशन पर, ठीक है। तो 17 और 9 इकाई हो गया, और ये आपका आंसर है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चैप्टर आपका, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया, और हम लोग इसके बाद अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो सॉल्यूशन हमने बताया वो समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।